NCERT कक्षा 10वीं गणित विषय में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में NCERT कक्षा 10वीं जो कि हिंदी मीडियम से है, प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उदाहरण नंबर 3, इससे पहले उदाहरण 2 जो कि बतलाया जा चुका है। अब उदाहरण नंबर 3 जो कि क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ये NCERT का हिंदी मीडियम का बुक है, पृष्ठ संख्या 7 और उदाहरण नंबर 3। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहां पर जो कह रहा है 4q+1, इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि पहले वीडियो में भी बतला चुका हूं मैं, 4q+1, 4 जो है ये भाजक है। 4 जो क्या है वो भाजक है, और हमको बतलाना ये है कि 4q+1 और 4q+3 जो है ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो कोई संख्या जैसे a है, इसमें यदि हम 4 से भाग देंगे और भागफल q होगा और r बराबर कोई भी मान होगा, r हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल का मान क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 से कम यानी 3 तक मान होगा, यानी 3 तक मान होगा। 4 मान नहीं रखेंगे, क्यों कि भाजक जो है यहाँ पर 4 दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि भाजक से हमेशा शेषफल जो होगा वो छोटा होगा। अब इसको पिछले जो उदाहरण 2 है जस्ट वही है, सिर्फ इसमें संख्या माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a और भागफल बराबर q जो कि यहां पर दिया हुआ है, और भाजक बराबर 4। अब यहां पर हमको क्या करना है, तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 4q+r। ये कहां से होगा, तो a बराबर 4q और प्लस r, यूक्लिड विभाजन भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो a बराबर 4q+r, और यहां पर कोष्ठ में लिख देते हैं, ये कहां से आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। और इसको अब जहां एक चीज और लिखना है, यहां पर जहां r के मान क्या क्या मान होंगे r के, तो r का मान अभी आपने देखा कि 0, 1, 2, 3, तो यहां पे यही लिखना है कि r के मान 0, 1, 2 और 3 हो सकते हैं, अब a के संभव मान क्या क्या होगा, a के संभव मान, a के संभव मान, ये a के संभव मान का मतलब ये हुआ कि 4q+1, तो जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो a के संभव मान होगा 4q, r बराबर यदि 1 रखेंगे
तो ए के संभव मान क्या हो जाएगा, ए बराबर 4q प्लस 1। प्लस क्यों होगा कि यहां पर जो r है, ए बराबर 4q प्लस r है, r की जगह 0 रखेंगे तो 4q सिर्फ होगा, r की जगह 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1, और यदि 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2, यदि 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3, यानी इस तरह होगा। अब इसी को हमको यहां पर लिखना है। तो ए के संभव मान क्या क्या होंगे, तो ए बराबर 1 हो जाएगा 4q, जब r के मान 0 रखेंगे, r का मान 0 रखेंगे तो 4q हो जाएगा। और दूसरा में है कि ए बराबर 4q प्लस 1, और फिर आगे हो जाएगा ए बराबर 4q प्लस 2, फिर ए बराबर एक मान जो 3 रखेंगे 4q प्लस 3। अब यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए कि प्रश्न में कह रहा है दर्शाइए कि, क्या दर्शाइए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है 4q प्लस 1। तो हम जानते हैं कि विषम पूर्णांक उसको कहते हैं कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी जिसको 2 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल जो है वो 0 ना है। जैसे कि 9 है और इसको 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, शेषफल 1 आ गया, तो 9 क्या है, विषम, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी तरह 8 है, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया, तो 8 क्या हो जाएगा, सम। 8 कौन सी संख्या हो जाएगी, सम। और यहां पे कह रहा है कि हमको बतलाना है कि 4q प्लस 1 ये जो है क्या है, विषम पूर्णांक है। तो देखिए इसमें 2 का भाग तो लग जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये तो सम पूर्णांक हो गया। 4q प्लस 1 जो है ये विषम पूर्णांक है। तो इसलिए यहां लिखेंगे कि यहां 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, ये 2 से विभाजित नहीं है। यहां जो है 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2 से जब पूर्णतः विभाजित जो संख्या नहीं होगा तो वो संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। अतः 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 विषम संख्या या विषम पूर्णांक हैं। आप इसको वीडियो को पॉज कर भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट यहां तक, एक नंबर तक यहां तक ले लीजिए, और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाते चलें ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर सबसे पहला जो है एनसीईआरटी क्लास 10th 2020 लिखा होगा, उस प्ले लिस्ट पर जाकर आप वीडियो देखकर आप भी फायदा हासिल कर सकते हैं। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।